हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेट खास और बहुत स्पेशल होने वाला है, जो बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल है। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों ने प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का सेट प्रैक्टिस नहीं देखा होगा, पूरा लाइन बाई लाइन उसको शिफ्ट कर दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार पुलिस ड्राइवर को लेकर, जिसमें 60 क्वेश्चन जीके जीएस एंड करंट अफेयर के होने वाले हैं और 40 क्वेश्चन ट्रेड रिलेटेड। ठीक है, आज ये पहला सेट प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे और इसको भी प्लेलिस्ट बना के सारे ऐड कर देंगे। जिन भाइयों को अगर देखना होगा, प्लेलिस्ट में जाकर पूरा एक लाइन से देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीएल 2025 का विजेता टीम कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी कि आरसीबी, जीवन में पहली बार। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जून 2025 में G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि G7 का आगामी 52वां शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में प्रस्तावित होगा। दोस्तों, इससे जस्ट पहले पूछा था 51वां, ठीक है, जो 2025 में हुआ था। ये 52वां पूछ रहा है, तो ये 2026 में कहाँ होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है। ठीक है, बुकर पुरस्कार 4 का सही आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता। ठीक है, मिस वर्ल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपल सुचाता चुआंगश्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि जून 2025 में शुरू हुए इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया। ठीक है, इजराइल और ईरान युद्ध के समय जो अपने नागरिकों को अपने देश वापस लाया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सी सैन्य कार्रवाई शुरू की है। ठीक है, शुरू की, तो इसका चर्चा तो अभी तक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि 21 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक सैन्य कार्रवाई किसके विरुद्ध की। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं 8 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 88.16 मीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि 4 जून 2025 को ली जे म्यांग, ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति बने। ली जे म्यांग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांसद के द्वारा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है लोकसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, यानी कि भारत में किस तरह का अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष कर, ठीक है। अगला देखते हैं। 15 कह रहा है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है किस संबंध में, ठीक है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है, ठीक है। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 17 कह रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं, यानी कि कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथकली केरल, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 19 नंबर। कह रहा है कि भारतीय रेगिस्तान खाली स्थान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, कौन सा रेगिस्तान। तो अरावली की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है दोस्तों कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, यानी कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912 में, ठीक है। 22 मार्च बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 21 कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ठीक है, यानी दिया। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मीठे पानी झील नहीं है, मीठे पानी की झील नहीं है, ठीक है। यहाँ पे की होगा दोस्तों, मिसप्रिंट हो सकता है किसी से। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नहीं है, ठीक है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील, ठीक है। ये खारे पानी की झील है, ठीक है, खारे पानी की। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है, फलीदार, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दालें, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 24 कह रहा है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली शहर। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, ठीक है, यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 34, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला ये मैथ का सवाल है दोस्तों। यदि एक
वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेमी है तो निम्न में से कौन वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में निरूपित करता है। ठीक है, इसका सही आंसर देख लेते हैं। संभव हो तो आप लोग इसे बनाने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं बनाऊंगा तो सेट प्रैक्टिस में काफ़ी लंबा समय यानी कि सेट बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला भी मैथ का ही क्वेश्चन है। इसमें मैथ 2-4 डाल दिया है अलग से, चूँकि अगर हो सकता है कि सिलेबस में नहीं है लेकिन अगर आ जाए तो क्या करिएगा, इसलिए 1-2 अगर डाला है तो ठीक ही किया है, प्रैक्टिस में रहेगा हर बच्चा। ठीक है, कह रहा है कि राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु के 6/5 गुना है। राकेश के विवाह के समय उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी। तो राकेश की बहन की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, वर्तमान आयु क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे भी आप लोग बना लीजिएगा। जो छोटा छोटा रहेगा उसे हम करवा देंगे, जिसमें ज़्यादा अगर टाइम नहीं लगेगा तो। ठीक है, लेकिन जो टाइम टेकिंग होगा आप लोग बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि 1050 रुपये PQR के बीच में बांटे गए। ठीक है, P का हिस्सा QR, ठीक है, Q और R के कुल हिस्से का 2/5 है। तो P को कितने रुपए मिले। यहाँ भी P को कह रहा है और यहाँ भी P को कह रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग इसे ऑप्शन के हिसाब से बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि 1, 0 और 50, इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 300, ठीक है, तो 0, 5 और यहाँ पे बचेगा 7, यानी कि 750। अब फिर हम लोग करेंगे इसका 2/5। ठीक है, तो 5 एकाई 5 और फिर होगा ये 25, यानी कि 0, ओ सॉरी 5 एकाई 5 और 50 25। ठीक है, ये 150 होगा और 1.5 गुणे 200। ठीक है, तो ये 300 आ जाएगा। ठीक है, 300, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, ठीक है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं या कमरे का क्या अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। ठीक है, रेडियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंच ब्लेड से। अगला कह रहा है कि वायु एक क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पारद धातु मिश्रण, ठीक है, पारद धातु मिश्रण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पारद युक्त मिश्रण धातु होती है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कोयले का सामान्य प्रकार है, यानी कि कोयले का सामान्य प्रकार क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिटुमिनस। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। ठीक है, यानी कि सोना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AU, वही चांदी पूछे तो AG। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि खाली स्थान पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, तो जल से याद रखिएगा कि जड़ से जो ऊपर ले जाएगा वो जाइलम होगा। ठीक है,
और फल और पेड़ पत्तों से जो नीचे की तरफ लाएगा वो फ्लोएम होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। आइए अगला देखते हैं। 36 कह रहा है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। ठीक है, बीज से या कटा हुआ तना से, जिसे हम लोग कलम या कलमी भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों से। ठीक है, अगला देखते हैं। 37 कह रहा है कि विकास का मुख्य कारक है, यानी कि क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर बनाना चाहिएगा तो आप बना भी सकते हैं। 180 प्लस 150 और उसके बाद बराबर 18 और उसके बाद 5/18। ठीक है, तो 18 से 18 कटेगा और इधर 5 हो जाएगा, इसे प्लस करके और भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा इसका, क्या बोलते हैं, 66, 66, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, जो मैथ में टाइम टेकिंग सवाल है, यानी कि जो लंबा है उसे मैं छोड़ रहा हूँ जानबूझकर, एक दो ही है, ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग उसे बनाने का प्रयास करिएगा, मैं उसका आंसर बता दे रहा हूँ। अगला कह रहा है कि एक लंबवृत्त बेलन की ऊंचाई 16 सेमी है, यदि इसके आधार पर व्यास 3.5 सेमी है तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 154 सेमी क्यूब। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, ये भी मैथ का ही है शायद, कह रहा है यदि एक्स क्यू बराबर 62 माइनस 35 तो एक्स का मान। तो दोस्तों हम इधर से नहीं, पहले इधर से बनाएंगे कि 62 माइनस अगर हम लोग 35 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 27। अगर हम इसे अगर हल करें तो इसका आएगा 27, और एक्स का क्यू दिया है तो इसका पूछ रहा है एक्स का मान। तो अगर हम एक्स का मान अगर 3 रखेंगे और 3 का क्यू करेंगे तो 27 ही आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपर्दन का शक्तिशाली स्रोत है, यानी कि मरुस्थल में अपर्दन, मरुस्थल में किस कारण अपर्दन होता है, या मिट्टी का जो बहाव होता है इधर से उधर होता है मरुस्थल में। तो दोस्तों होता है हवा की वजह से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है, कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अगला कह रहा है कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं। तो हम्पी का खंडहर दोस्तों है कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रातः काल गाया जाने वाला राग है, यानी कि जो प्रातः काल भोर में गाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो भोर में गाया जाने वाला भैरवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, भोर से याद रखिएगा, भोर से भैरवी। ठीक है, रात के समय भोपाली गाया जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं 45 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका कारण क्या है। ठीक है, अगर कोई छिद्र है उसमें से कोई निकल नहीं पा रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका कारण हो सकता है कि अतिच्युत घनत्व, यानी कि वो छिद्र इतना घना होगा कि उसमें से कोई भी निकल नहीं सकता। ठीक है,
अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। किस किस कारण से वो भारत आए होंगे? ठीक है, तो 46 का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला 47 नंबर का रहा है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क में निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कौन था? तो एफएसटी यानी कि मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी, तो अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? जीटी रोड, तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है दोस्तों कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर बी.जी. कुरियन, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि डॉक्टर सी.वी. रमन, ठीक है, को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? ठीक है, सी.वी. रमन को, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिकी में। ये शायद 1930 में मिला था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अल्फांसो है यानी कि किसकी प्रजाति है? एक किस्म है, तो अल्फांसो एक आम की प्रजाति है। ठीक है, और सारा प्रजाति आता है इसमें, लंगड़ा, दशहरी, उसके बाद चौसा, उसके बाद आम्रपाली। ये क्या है? आम के सब प्रजाति हैं यानी कि किस्म है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 53 नंबर कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? ठीक है, तो बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर। अगला कह रहा है कि शक संवत जो 78 ईस्वी पूर्व, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व, ठीक है, से प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रकट करता है यानी कि किस से, जो इसे प्रकट किया। 54 का सही आंसर हो जाएगा कनिष्क का शासन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं 55 का। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? ठीक है, इको फ्रेंडली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। 57 कह रहा है दोस्तों कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी पूंजी दुर्लभता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि नालाईरम काव्य संग्रह में खाली स्थान का श्रेय है। जो नालाईरम काव्य है उसमें किसका संग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अलवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि OIC का अर्थ है यानी कि OIC का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ऑप्शन नंबर बी। 61 देखते हैं दोस्तों। यहाँ से अब मोटर वाहन अधिनियम यानी कि ट्रेड का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। उधर जो हम लोग देख रहे थे इससे पहले 1 से लेकर 60 तक वो जीके जीएस करेंट अफेयर और 1-2 उसमें मैथ भी दिया था, ठीक है। आइए देखते हैं 61 नंबर। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 किस विषय से संबंधित है? तो धारा 3 इसका हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस से, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला कह रहा है कि नो एंट्री संकेत का क्या अर्थ है? ठीक है, तो वाहन घुसे नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सी धारा मोटर वाहन का बीमा अनिवार्य करती है? कौन सी धारा मोटर वाहन का बीमा अनिवार्य करती है? तो धारा 146, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है यू टर्न प्रोवाइडेड, ठीक है, संकेत किसका निर्देश देता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यू टर्न लेना मना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखते हैं 65 नंबर। कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होता है 2025 के अनुसार? ठीक है, तो 2025 के अनुसार दोस्तों हो जाएगा 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले होता था 15 वर्ष पहली बार के लिए, ठीक है। अगला दोस्तों कह रहा है कि हॉर्न प्रोवाइडेड का संकेत किस स्थान पर उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिहायशी क्षेत्र में, ठीक है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल या और कोई प्राइवेट जगह, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर कह रहा है कि सीट बेल्ट पहनना किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? ठीक है, सीट बेल्ट पहनना, तो धारा 194 का बी, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि स्टॉप संकेत कैसा होता है? तो अ से स्टॉप और अ से अष्टभुज और आकार का लाल रंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है स्कूल जोन के पास गति सीमा क्या होनी चाहिए? ठीक है, स्कूल के पास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में चालान की रकम कितनी बढ़ा दी गई है बिना हेलमेट? 2019 के अनुसार अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपके पास हेलमेट नहीं है या हेलमेट है अगर पहने नहीं है तो चालान आपको भरना पड़ सकता है। तो कितने का है दोस्तों 2019 के अनुसार? तो 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए 71 नंबर देखते हैं। 71 नंबर कह रहा है कि भारत में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है? अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं और मोबाइल भी चला रहे हैं हाथ में, यानी कि आपका ध्यान भटक रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 184 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गिव वे संकेत का अर्थ क्या होता है? तो गिव वे का अर्थ होता है कि पहले आप, यानी कि प्राथमिकता दो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखते हैं। 73 नंबर कह रहा है दोस्तों यदि कोई वाहन चालक लाल ट्रैफिक लाइट को पार करता है तो उस पर अधिकतम जुर्माना क्या है? ठीक है, अगर रेड लाइट कोई जंप करता है, पार करता है, तो उस वाहन के खिलाफ जो मालिक होगा, ड्राइवर होगा, उस पर कितने का जुर्माना लग सकता है 2025 नियम के अनुसार, ठीक है। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5000 रुपये का। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लेफ्ट हेयर पिन बैंड, ठीक है, संकेत किस चीज का प्रतीक है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाएं तेज मोड़, ऑप्शन नंबर ए।
अगला कह रहा है कि ओवरटेकिंग प्रोवाइडेड, ठीक है, ओवरटेकिंग प्रोवाइडेड संकेत का प्रयोग कब होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरंगों और मोड़ों पर, आप वहाँ ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पैदल चलने वालों का मार्ग, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि निजी गाड़ी के लिए फास्टैग अनिवार्य है या नहीं। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ सभी वाहनों के लिए ये अनिवार्य है, ठीक है। चूँकि भले आप निजी गाड़ी लिए हों, लेकिन अब अगर आप टोल टैक्स पे, टोल प्लाजा पे चले जाइएगा तो आपके गाड़ी पे फास्टैग रहेगा, तो आपका जल्दी से जल्दी वहाँ पे जो टोल टैक्स होता है वो काट के भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है 78 नंबर कि वन वे संकेत का क्या अर्थ है, ठीक है, वन वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वाहनों को केवल एक दिशा में चलने की अनुमति है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है PUC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की होती है 2025 के अनुसार। दोस्तों ये 2019 में, ठीक है, 2019 में 6 माह थी, ठीक है, लेकिन 2025 में अब इसका वैलिडिटी बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि राउंड अबाउट संकेत का क्या अर्थ है, राउंड अबाउट का संकेत क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा गोल चौराहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, 81 नंबर कह रहा है दोस्तों कि क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। तो क्लच का मुख्य कार्य होता है पावर ट्रांसफर को जोड़ना और तोड़ना, यानी कि गियर बॉक्स को, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि सबसे उपयुक्त लुब्रिकेंट यानी कि मोबिल तेल का चयन किस पर आधारित होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान और इंजन टाइप पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, 83 नंबर कह रहा है कि वाहन का बैटरी चार्ज नहीं होना किस खराबी का संकेत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटर, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और क्लिक की आवाज़ आ रही है तो समस्या किसमें हो सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा स्टार्टर मोटर, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है 85 नंबर कि टू व्हीलर वाहन में इंजन ओवरहीट का मुख्य कारण क्या हो सकता है। 4 व्हीलर में तो रेडिएटर होता है, लेकिन 2 व्हीलर में रेडिएटर नहीं होता है, ठीक है। तो किस कारण से ये गर्म हो सकता है गाड़ी, ठीक है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयल की कमी, ठीक है, आयल की कमी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि इंजन के साइलेंसर का कार्य क्या है। तो ध्वनि को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खींचने लगे तो संभावित समस्या क्या है। यानी कि जब ब्रेक मार रहे हैं तो गाड़ी आपका एक तरफा खींच रही है, तो किस कारण से ये हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक तरफ का ब्रेक असंतुलित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर नीचे चलने में सहायता करता है, ठीक है। इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर नीचे चलने में सहायता
करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर ए, क्रैंक सॉफ्ट। ठीक है, 89 कह रहा है कि अधिक धुआं छोड़ने का एक आम कारण क्या होता है। अगर गाड़ी से अधिक धुआं निकल रहा है तो इसका एक समस्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूल प्रणाली में गड़बड़ी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लुब्रिकेंट बदलने का सही समय क्या होता है, यानी कि मोबिल बदलने का सही समय क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी द्वारा निर्धारित किलोमीटर के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 91 कह रहा है कि वाहन की चेन लूज हो जाए तो क्या समस्या होती है टू व्हीलर में। अगर वाहन की जो चेन होता है अगर वो लूज हो जाए तो क्या समस्या होती है। ठीक है, तो 91 का सही आंसर हो जाएगा झटका लगता है और आवाज़ आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अधिक ब्रेक लगाने से डिस्क पर क्या असर पड़ता है। अधिक ब्रेक लगाने से डिस्क पर क्या असर पड़ता है, तो गर्म होकर घिस जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्पार्क प्लग का कार्य क्या है। स्पार्क प्लग का कार्य क्या है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो बता दे रहे हैं कि स्पार्क प्लग हमेशा पेट्रोल इंजन में पड़ता है, यानी कि लगता है हमेशा पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन में कार्बोरेटर होता है। ठीक है, उसकी जगह पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन में चिंगारी पैदा करना। ठीक है, अगला देखते हैं। 94 कह रहा है कि रेडिएटर में पानी न होने से क्या हो सकता है। तो अगर रेडिएटर में पानी नहीं रहेगा तो गाड़ी गर्म हो जाएगी, तो ओवर हीटिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 95 कह रहा है कि एयर फिल्टर गंदा हो जाए तो क्या होता है। एयर फिल्टर अगर गंदा हो जाए तो क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन में हवा कम जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि टू व्हीलर वाहन में टायर प्रेशर कम होने से क्या होता है। टू व्हीलर में टायर प्रेशर कम, अगर हवा कम रहेगा तो क्या होगा, तो टायर जल्दी घिसते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अगर वाहन का गियर नहीं लग रहा है, ठीक है, तो क्या जांचना चाहिए। अगर वाहन का गियर नहीं लग रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लच केबल। ठीक है, कहीं टूट तो नहीं गया है या क्लच सही से काम कर रहा है कि नहीं। 98 दोस्तों कह रहा है कि स्पीडोमीटर किस चीज़ को दर्शाता है। तो स्पीडोमीटर से हम लोग गति नापते हैं, गति को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। 99 कह रहा है कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले ही हम बताए हैं कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, उसमें कार्बोरेटर होता है। ठीक है, तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें चिंगारी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट 100 नंबर कह रहा है अगर गाड़ी की स्टीयरिंग भारी हो जाए तो क्या कारण हो सकता है। दोस्तों भारी के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे दो सवाल बन सकता है कि स्टीयरिंग अगर हल्की हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे भारी हो जाए। तो भारी का पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद हल्की का बताएंगे। कह रहा है कि स्टीयरिंग अगर भारी हो जाए तो क्या कारण हो सकता है, तो लो पावर स्टीयरिंग आयल, यानी कि जो स्टीयरिंग में आयल हम लोग डालते हैं उसमें आयल की कमी के कारण ये भारी लगता है। लेकिन हल्का कब लगता है स्टीयरिंग, तो अगर आयल में अगर एयर के बुलबुले घुस जाएं, ठीक है, उसमें एयर यानी कि हवा घुस जाए, तब उसमें स्टीयरिंग हल्का लगने लगता है। ठीक है,
तो दोस्तों ये 100वां और लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस काफ़ी हेल्पफुल और एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी मदद साबित होगा। और जो भी भाई लोगों को प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस देखना है वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, सब सीरियल बाय सीरियल, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। और ये नया सेट प्रैक्टिस है एक अच्छे लेवल का, आप लोग इससे भी लगा सकते हैं, इसका भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें जाकर आप लोगों बारी बारी से आप लोग देख सकते हैं, सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी सेट प्रैक्टिस में, और तब तक के लिए जय हिंद।